नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 1 जनवरी 2026 दिन वीरवार, आप सभी को, देशवासियों को, सभी किसानों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम राम। सभी का जो है नव वर्ष मंगलमय हो, सभी को जो है पैसे बने इसमें, और सभी जो है किसान सक्षम हो, और किसी के आगे किसी भी किसान को हाथ ना पसारना पड़े, आपकी फसलें लहराए, और सबसे पहले जो आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। सभी देश के किसान वासियों को बहुत 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 शुभकामनाएं जी। चले जानते हैं दिल्ली जादपुर मंडी की आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ के माल हैं जी। हाँ जी भाई साहब जी नमस्कार जी भाई साहब। नमस्ते भाई साहब। बिक लिया जी भाई साहब आज? माल अभी ना बिका। आज कारण क्या जी? कारण का हम तो नया भाई नई साल है, अच्छी बिकेंगी। अच्छा जी। और ठंड की वजह से कैसे गिराक लिकड़ी ना रहे आज लेट निकलेगा थोड़ा। अच्छा लेट निकल। अभी आलू मंडी में जाके आया ना, वहाँ भी ग्राहक कम है। अच्छा। और टमाटर मंडी में अभी लोग मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद जाके बाद में आते हैं। अच्छा, पहले ऊपर वाला से प्रार्थना कर पहले ऊपर वाले से प्रार्थना हमने तो शुरू में कर दी कि आपका नया साल बढ़िया जाए जी। अच्छा। आपके सारे घाटे पूरे, और खासकर व्यापारियों को, व्यापारी बहुत लूट गए जी पिछले साल। वो बात सही राणा जी, आप तो देख किसानों को बहुत साथ देते हो। अपने से तो जोर मारते हैं जी। नहीं, बहुत साथ देते हो आप। जैसा ये रेट चल रहा है ना, हाँ जी। इस समय 2026 में आज की तारीख में रेट है, बस ऐसा रेट रहना चाहिए, इससे कम न होए। हाँ, कम ना, ऊपर जाना चाहिए। ऊपर चला जाए, ये ऊपर जाए तो मजा आए। इस रेट में भी किसान को लिए कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है जी। खर्चा बहुत ज्यादा आ रहा है। खर्च खेती के खर्चे ज्यादा हो गए। खेती खर्चे ज्यादा हैं। अच्छा। यहाँ लाने के भी खर्चे हैं। ठीक है जी। और फिर ही ला के फिर जब ग्राहक ना आए तो फिर किसान मायूस हो जाता है। ठीक है जी। क्यों मेहनत ज्यादा लगती है। हाँ जी। अजी अभी कितने दिन की है आपकी ये प्याज? वाली अपनी प्याज है। अच्छा, क्या रेट लगा अभी इसका? अभी इसका लगा 850 लगा था, दिया नहीं। 850 रुपए मन। जो कितना बैठेगा जी फिर? ये 21 रुपए किलो। हाँ, 21 रुपए। 21 रुपए किलो जी। तो अगर ये प्याज बिकनी चाहे हिसाब से तो 30 रुपए किलो तो ठीक ठाक हो जाती है। ठीक है जी। हम ज्यादा भी ना मांग रहा। ठीक है जी। 30 रुपए किलो जायज है। चलो बिकेगा, थोड़ी देर में बिकेगा। नहीं बिकेगा, उम्मीद है। धीरे धीरे हो जाएगा। पर वो जो आज से 1 महीना पहले मंदा था ना, हाँ, उससे तो ठीक है। उसने तो कमर तोड़ दी जी। कमर ना तोड़ी, बीच लंबा लटा दिया ज्यादा जी। वो अभी तक देखो ना जी, वो पुराने प्याज की गाड़ियां अभी तक खड़ी जी है। ये तो खुद तो मरे हैं, पर इन्हें आपका हमें भी मार दिया। चलो अगले साल में सबको अच्छी बुद्धि दे परमात्मा। नहीं, कम लगाएंगे अगली साल प्याज, कम लगाएंगे, रेट मिलेगा। कम ही लगाएंगे। 10 बीघे वाला 5 बीघे लगाओ, और 5 बीघे में 10 बीघे के पैसे ले जाएगा। और जो उसने 5 बीघे में नाज भी बोया ना, उसको कोई फसल ना मिले, नाज भी कर लिया, तो झूठ भी लगा लिया, झूठ, तो भी जो है पैसे मिलेंगे। झूठ यानी जिसकी वो छान बनती है, छपरी बनती है। क्योंकि इसमें 50,000 की लागत आ रही है, आती है जी। तो अब कहिए 10,000 15,000 रुपए का माल बिके तो क्या है, बहुत 40-50 नुकसान ही होगा। चलो जी, हमने तो ऊपर वाले से प्रार्थना कर दी, सभी किसानों का पैसे बने, किसी के सिर पे कोई कर्जा ना रहे जी। नहीं, थैंक यू राणा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और सभी जो इतने भी व्यापारी हैं जिन्होंने काम किया, स्टॉक करे, सबके जो है घाटे पूरे हो जाए। क्योंकि दोस्तों यकीन नहीं मानोगे, व्यापारी मरा पड़ा जी। किसान का तो चलो अपने खेत का था, मर तो रहा किसान भी, सब कुछ। पर जो काम करने वाले हैं, जो बाहर से माल जाते हैं, स्टॉक करते हैं, उनके पैसे घट गए। वो अगले साल के लिए स्टैंड नहीं है जी। ये बात आपको माननी पड़ेगी। ये वाले प्याज जिन्होंने इतने मोटे प्याज लेके अब तक रखे हुए हैं ना, वो अभी तक स्टैंड नहीं है। स्टैंड का मतलब है वो बाजार मार्केट में व्यापार करने लायक नहीं है, क्योंकि उनको पैसे देने, उनके पैसे खत्म हो गए। चले जानते हैं राजेंद्र शर्मा बाबू जी की दुकान पे आज का क्या बाजार चला। ये उनकी दुकान का एड्रेस और ये मोबाइल नंबर है जी। और सभी किसानों से भी प्रार्थना है, आपको भी ऊपर वाला देगा, व्यापारियों के लिए भी मांगो भी। जो व्यापार करते हैं ना, गाड़ी इधर से उधर जाते हैं, उनको भी पैसे बचने चाहिए, तभी व्यापार का नजारा है। बाबू जी राम राम जी। राम राम राणा जी, राम राम। साल की बहुत बहुत बधाई आपको भी। आपको भी, आपके परिवार को, और जितने व्यूअर्स हैं उन सबको भी, उनके सबके परिवार को भगवान खूब अच्छी सेहत दे, खूब धन धान्य में वृद्धि करे, खूब सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि करे। वाह जी वाह, वाह जी। हम सब मिलकर एक प्रण करें कि हम वो चीज़ उगाएंगे जो महंगी से महंगी बिकती है। ठीक है जी। किसान तभी खुशहाल होगा। एक ही मंत्र है, किसी चीज को ज्यादा मत उगाओ। ठीक है जी। और महंगी से महंगी चीज उगाओ। ठीक है जी। और मैंने पीछे भी बताया था, सेब हर जमीन पर लगने लग पड़ा है। बिलासपुर के एक आदमी ने ऐसे सेब के पौधे पैदा कर दिए जो रेगिस्तान में भी सेब पैदा हो जाएगा। ठीक है जी। मैंने अपने व्यापारी को बताया था, उन्हें सेब के पौधे लगाए, कराली ये
राजस्थान में जो अलवर के आसपास, और उसके सेब के पौधे कामयाब हो गए और घर वालों ने खाया, अगले साल कमर्शियल हो जाएंगे। ठीक है जी। 3 साल में कमर्शियल। थोड़े थोड़े लगाओ, और सब जने अपने पास सबसे अच्छा आदमी कौन है, जो नर्सरी वाला है, ठीक है जी। उससे जाके पूछो कि हमारी ज़मीनों पे तू बता कौन सी चीज़ तू गारंटी से पैदा करवाएगा जो सबसे महंगी है, ठीक है जी। और वो सबसे महंगी खेती या पौधे लगाओ। हमारे मंडी के, जब मैं मंडी आया तो प्रधान थे लाला किशन चंद हजारे के, बहुत नेक आदमी, ठीक है बहुत जी। नॉलेजेबल। वो कहा करता था, राजेंद्र, अगर 100 रुपये का सामान बेचोगे तो शाम तक 10 रुपये कमाओगे या घटाओगे। ठीक है जी। 1000 का बेचोगे तो 100 कमाओगे या घटाओगे। 10,000 का बेचो, मतलब जितनी ज़्यादा काम कर, तो तुम जब पैदा ही 5-10 रुपये किलो की चीज़ कर रहे हो तो तुम्हारे पास आना क्या है, कद्दू। वाह, ठीक है जी बात आपकी। मैं ये कह रहा हूँ, देश के किसानों, एक गुरु मंत्र सीख लो, तुम अपने पास वो पौधे लगाओ, वो खेती करो जो सबसे महंगी बिकती हो। ठीक है जी। जैसे सेब है, इस ढंग की सैकड़ों चीजें हैं। जैसे आजकल शिमला मिर्च बिक रही है, बाकी भी कीजिए। ये काम आपका है, ये आपने करना है। ठीक है किसानों ने कि क्या लगाना है, और बताने वाले सैकड़ों मिल जाएंगे। ठीक है ब्लॉक वाले भी बता देंगे और भी बता देंगे। अगर आप महंगा लगाओगे तो ही 2 पैसे घर में फालतू आएंगे। जिनके बच्चे पढ़े लिखे हैं वो भी इसमें दखलंदाजी करें कि हमारे परिवार की ज़मीन पे, सारे में वो जगह ज़मीन पे वो उगाया जाए जो महंगा बिकता है। ठीक है जी। ज़मीन खाली छोड़ दो, पर 2-4-10 रुपए किलो की चीज़ मत उगाओ। ठीक है जी। उससे जो तुम्हारे पास पूंजी है वो भी घटेगी। वाकई घटेगी जी। तो इसलिए कोई नहीं लगाएगा। जिस चीज़ में 1 पैसा भी डाउट होगी, ये कम बिक सकती है, हमारी लागत का नुकसान हो सकता है, खेत खाली छोड़ दो, वो काम मत करो। ठीक है जी। आज से लगो, 5-4 साल में आपका घर में अच्छे पैसे आने लग पड़ेंगे। और कैश क्रॉप करोगे तो इसी साल से पौधे लगाओगे, 2-4 साल में फल ठीक है जी। आता है तो उसमें तो ठीक है भाई एक ही गुरु मंत्र दे रहा हूँ कि आप महंगी से महंगी चीज जो सबसे महंगी बिकती है, ठीक है वो जी। अपने अपने खेतों में लगाओ। ठीक है जी। एक ही चीज मत लगा देना, वो भी 2-4 चीजें लगाओ। अलग अलग जी। जैसे आंवला लगा लिया, अमरूद, मुझे नहीं पता, जो चीजें महंगी किसानों की बिकती हैं सबसे महंगी वही लगाएं। ठीक है जो जी। कम बिकती है, जिसकी बिक्री कम है, वो कोई चीज मत लगाओ। ठीक है जी। लोग अपने घरों पे पौधे लगा रहे हैं, हमने भाई 50 गमले लगा रखे हैं। आप ये समझो, पालक, ये धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, नींबू, ऐसी 10 चीज़ घर पे ही पैदा होती है, वही खाते हैं, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है जी। बस। तो इसलिए आप हर हाल में महंगी से महंगी फसलें लगाओ। आप देखना आपकी रंगत 5 साल में बदलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। ठीक है राणा जी। और हमने तो आज ये कामना करी भी सभी व्यापारियों के पैसे बन जाए और सबका घाटे पूरे हो जाए। हाँ। जिनके घाटे ज्यादा चले 25 गए। में घाटा बहुत हुआ है, 26 में भगवान करे सबको मुनाफे हो, देश में हर आदमी कमाए खाए और आगे बढ़े। और ये बात में दम है जी, जो उनसे आपने सबसे पहले कही कि सबका स्वास्थ्य ठीक रहे जी। ठीक रहना चाहिए, सबकी सेहत ठीक, सबका परिवार ठीक, ठीक है सबकी जी। कारोबार ठीक। आज की क्या रिपोर्ट है? ये अपने पास कहाँ कहाँ की गाड़ियाँ जी है? एक तो है जी महाराष्ट्र की, अच्छा जी। और एक गाड़ी आई है एमपी की, अच्छा जी। और दूसरी गाड़ी भी, तीसरी भी एमपी की है। अच्छा और जी। बाकी राजस्थान की प्याज ये जो नीचे वाला जी है। नीचे वाली अलवर के अच्छा आसपास जी। की। ठीक है जी। आज की रिपोर्ट कैसी है जी कल से जी? रिपोर्ट तो बाजार वही है, क्योंकि प्याज को ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। ठीक है जी। किसानों ने एक काम अच्छा किया कि ज़्यादा प्याज नहीं आ रहे, परंतु प्याज राणा जी सब जगह तैयार हो गया है इस वक्त। अब नया प्याज पूरे देश में तैयार है। ठीक है जी। वो आज नहीं, 2 दिन में, 4 दिन में सब जगह आने लग पड़ा। ठीक है जी। ये नया साल थोड़ा वो होता है, अब 2-4 दिन में सब जगह से लोडिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। और जो राजस्थान के पास प्याज है सर्दी वाला, वो जितनी मेरे हिसाब से जल्दी बेच लेंगे उतनी बढ़िया जी। उतना फायदा रहेगा।
देखा जी मैंने बाजार नहीं भी गिरा अगर हाँ जी, तो वजन तो सूखेगा सफेद होने लग गया जी जो आगे प्याज पड़े ना भाई साहब। अभी 5-7 दिन बाद तो इसे वो लेंगे जो ठेकेदार है सस्ते वाले, अच्छा जी, प्याज बढ़िया नहीं आ रहा, आज नहीं 2-4 दिन से नहीं आ रहा। ये क्या शानदार प्याज, ये कहाँ का है जी? ये वहीं का है जी, महाराष्ट्र। पूना का। अच्छा जी, देखो इसकी चमक ही अलग है जी इस भाई प्याज साहब इसमें 1051 बिका है सबसे एक पहला लाट। 1051 का मतलब कितना बैठ गया जी? 26 रुपए। अच्छा जी, ठीक है जी, अच्छे प्याज तो जो मोटे हैं ना 60 mm से ऊपर, उनके रेट कम है ही नहीं। ठीक है जी, ये जो गाड़ी आई है की, इसका भाव समझो 24 रुपए से 26 रुपए। 24 से 26 रुपए पूना जी। छोटे मोटे सब प्याज है, अच्छा तो जी, 24-26 रुपए बिक रहा है। ठीक है जी, और व्यापारी थोड़ा टाइट कर रहा है, वरना अब तक सारी बिक जाती। हमारा ये कहना है कि इस वक्त दिल्ली में जो प्याज है छोटा और मीडियम हर जगह से आ रहा है, ठीक है जी, पर जो मोटा भेजेगा उसका 22-23 रुपए से ऊपर बिकेगा। ठीक है जी, 60 mm से ऊपर होगा तो 25 रुपए से ऊपर बिकेगा। ठीक है जी, एक भी दाना छोटा नहीं चाहिए, रंगदार बढ़िया जो है। तो प्याज का भाव ज़्यादातर 15 से 25 है, 15 से जैसी 25 क्वालिटी है। तो सारे आ गए जी। हल्के 15 से कम, बढ़िया 25 से ऊपर। अच्छा जी, ये प्याज कहाँ के जी वैसे? ये इसका है MP का, अच्छा जी, और ये 14 रुपए का है। अच्छा जी, अच्छा, ये 14 रुपए हाँ, मिक्स राणा है जी, जिसमें। पहले मैं आपको बता दूं, जो भी देख रहे हैं, हाँ जी, ये सैंपल होते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा अगर हो तो 17-18 रुपए बिके, जैसा ऊपर ऊपर का है जी। जैसा ऊपर का है। अच्छा जी, हाँ, इसमें तो क्योंकि- सारा मिक्स है जी, ये सारा। कुल मिला के छोटा नहीं, हल्का है जी, ठीक है जी, हल्का प्याज है। ठीक है जी। तो पोजीशन ये है, और राजस्थान के प्याज तो बहुत खराब हो रहे हैं। इनकी क्या पोजीशन है जी राजस्थान वालों की जी आज की? इनकी पोजीशन तो आप समझो कि 10-12 रुपए से लेके और 20 रुपए तक। 10-12 से 20 रुपए। हाँ, प्याज हल्के आ रहे हैं। अब ये ठंड के कारण इनका जिन्होंने भी रोके हुए हैं, अब रंग सफेद आ गया बहुत, ठीक है जी, और किल्ला बिल्ला आ रहा है, सब नुकसान है। अब जो भी रोक रहा है इतनी ठंड में, या तो उसे ज्ञान हो कि प्याज खराब ना हो, ठीक है जी, ऐसी कोई युक्ति हो, और अगर जरा सा भी खराब होना है, युक्ति नहीं है, तो बेचो, वरना जो मिल रहा है ना हाँ जी, इसमें ही कमी आ जाएगी। अच्छा जी। अभी तो ये भी चल रहा है जी, देखो जी, पुराना खूब आ रहा है जी, पुराना हम मना कर रहे हाँ हैं, जी। उसके बावजूद आ रहा है। अच्छा जी, हाँ, ये महाराष्ट्र के ही है जी बाबू जी आज ये? नहीं जी, ये सब MP का है। अच्छा जी, और MP का जो सबसे बढ़िया लॉट हमारे पास बिका है, वो बिका है 22 रुपए, ये पुराने वाला। पुराने वाला। और नीचे में कहाँ और से शुरुआत? नीचे में तो 10.5 रुपए में नहीं बिक रहा, अच्छा जी, नीचे के तो ऐसे गंदे प्याज है। बढ़िया प्याज तो यानी 15 रुपए से ऊपर है जी इस इसमें झगड़ा अच्छे और बुरे का है, कहीं का भी हो। ठीक है जी, जो छोटा वो बिकने में नहीं आ रहा, हाँ जी। उगा हुआ है बिकने में नहीं आ रहा, जो रंग नहीं है बिकने में नहीं आ रहा, और जो थोड़ा ठीक है वो ऐसे जाता है एकदम दनादन। ठीक है जी। आपको उम्मीद है अभी आने वाले दिनों में प्याज बढ़ेगा जी? नहीं जी, अब तो सब तरह से शुरू हो गया, अब क्यों बढ़ेगा? नहीं, ज्यादा आना शुरू होएगा। हाँ, आमदन का हो ना, बढ़ेगा भाव में कोई भाव का नहीं जी, आमदन बढ़ेगी। बिल्कुल शुरू हो चुकी। अच्छा हम ही जी। रोक रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि राजस्थान निकल जाए। ठीक है जी, पुराने वालों को तो मना कर रहे हैं कि मत भेजो, पुराना बहुत पड़ा है अभी। गुजरात, महाराष्ट्र और MP तैयार है जी, तीन स्टेट है जी। राजस्थान भी आ रहा है, चारों से आ रहा है। देखो, महाराष्ट्र से नया पुराना दोनों आ रहा है, ठीक है जी, MP से नया पुराना दोनों आ रहा है, गुजरात से नया ही आ रहा है, और राजस्थान से नया आ रहा है। ठीक है जी, चारों स्टेटों से प्याज आ रहा है। ठीक है जी। और वह तो 5वां हरियाणा भी गिन लो, हरियाणा से भी आ रहा है। ये जो फिरोजपुर, जिरगा वगैरह जो इलाके आ जाते उसके हैं, अलावा नारनो नवारनो सबने लगा रखा है, हाजी क्षेत्र बहुत बड़ा बहुत जी। बढ़ा दिया जी इस बार। ठीक है जी, हाँ, तो इस ढंग से अपना, और मेरे किसी भी साथी को, आपका चैनल बहुत लोग देखते हैं, खरीदार मुझे फ़ोन भी आते हैं, हमारे पास 12-15 कट्टे सफ़ेद प्याज के आए हुए हैं। अच्छा जी, तो अगर किसी को चाहिए हो तो ले ले, कि सफ़ेद प्याज कम आता है ठीक है जी, और रेट भी कम है। तो सफ़ेद प्याज लेने वाला कोई भी सुन रहा हो तो मुझे फ़ोन करके और ये प्याज सफ़ेद वाला ले ले। सफेद वाला तो सब ले पिज्जे वगैरह में जाता है जी, पिज्जा सब में जाता है, दवाई में, पिज्जा ये वगैरह। साउथ इंडियन खाते भी हैं। अच्छा जी, हाँ, कंजम्पशन काफ़ी है, और कुछ लोग तो
उसका पाउडर बनाते हैं, कोई लोग उसकी फ्लेयर्स बनाते हैं। ठीक वो है जी। सब आदमी है। हमने इस जी। पे कह दिया कहीं ना कहीं कोई ना कोई का फोन आ जाएगा। ठीक है। आ जाएगा तो आपका धन्यवाद है बहुत बहुत कि आपके अकाउंट पे आज बिक जाएगा हमारा नहीं जी, मेरे सफेद। कई दिन से ना मेरे याद नहीं रहा जिसका रेट वगैरह भी पूछना। रेट ये जाएगा समझो आप 15 रुपए 20 रुपए अच्छा जी, रेट वही है जो उसका। ठीक है जी, सेम ज़्यादा रेट है, नहीं। इन्हीं वाले रेट हैं हाँ, जी। लेकिन आजकल ग्राहक कम है। ये तो बहुत बिकता है 100-200 कट्टे रोज। अच्छा पर पता जी, नहीं 5-7 दिन से ग्राहक सफेद का कम है। ठीक है जी। चलिए जी, धन्यवाद जी बाबू जी। कोई और किसानों के लिए मैसेज बस एक ही है कि कम लगाए बस। और वो चीजें लगाए बस। जिनमें पैसा बनता और है। एक ये है कि मैं फजूल खर्ची ना करो, चाहे शादी हो चाहे मकान हो। मकान में रहना होता है, टाटा बिरला की तरह सजाना नहीं होता। ठीक है जी, जो घर का मकान सजा के अपने पैसे खराब कर रहा है वो घर वालों के साथ नाइंसाफी कर रहा है। ठीक है जी, पैसा बचाओ भाई। एक तो संबंध, जिससे आपके संबंध है, रिश्तेदार यार दोस्त प्यार तो भी, संबंध बचाओ हर हाल में। ठीक है जी, और एक पैसा बचाओ, ये दोनों नहीं मिलते। ठीक है जी, संबंध बिगड़ गया चाहे आप कुछ कर लो, नॉर्मल हो सकते हो पर आपको मजा नहीं आएगा। वाकई है जी बात है। पैसा एक बार गया, लाखों में एक आधे के पास वापस आता नहीं है। ठीक है जी, आदमी खुद तो बर्बाद होता है, आगे आने वाली 5-7 पीढ़ी को ही बर्बाद कर जाता है। वाकई जी, तो आप जुल्म मत करो, 1 रुपया फालतू मत खर्च करो, जो जरूरत है वो करो। ठीक है जी, जितनी जरूरत है उतना करो, पर जमीनें बेच के या अपने रुपए का नाश करके 5 स्टार में मत ठहरो। ये शो काम नहीं आएगी। ठीक है जी, हालात बहुत खराब है, कोई आदमी अच्छे ना समझे। किसी भी टाइम जैसे पीछे कोरोना का झटका लगा, कुछ भी हो सकता फिर है। किसी और का लगा, और 100 सुख दुख आ सकते हैं। तो इसलिए 1 रुपया भी फजूल खर्च करना आपका अपने परिवार के प्रति अपराध है, ठीक है जी और बात, समाज के प्रति भी अपराध है। क्यों? वो गरीब हो गए तो उन्हें सब्सिडी देनी पड़ेगी। ठीक है जी, ठीक है, तो भाई हाथ जोड़ के विनती है, जो लोग देख बिरला टाटा या उस ढंग के जो आदमी है वो देश में 10-20 हजार होंगे। ठीक है जी, इनके अलावा से अमीर आदमी भी है, हाथ जोड़ के विनती है, इस पैसे को बचाओ, ठीक है जी। ये काम आएगा। बस आपकी बात मेरे कानों में आई कई दिन पहले। मेरे को कल ले जाने वाले ना पहाड़ में इतने फोन आएगी, चल राणा जी पहाड़ में चले, तेरे को पहाड़ में घुमा के जाए। हाँ, मैंने सोचा नया साल का दिन, काम तो मेरा ये है, कर्म भूमि अब मेरी ये है, पहले खेत थी भाई साहब, अब यहाँ है। फजूल का काम बिल्कुल हम नहीं क्या करना। करेंगे क्यों जाके? जाना घूमने फिरने? ठीक है जी, मैं नहीं जाता राणा जी, 19 से आज तक मैं दिल्ली से बाहर ही निकला, ठीक है जी, कोई दिक्कत थोड़ा है। पर आप बताओ करूंगा क्या? सोऊंगा, फजूल घूमूंगा, 1,50,000 हजार खर्च के आ जाऊंगा। ठीक है जी, इन कामों अगर कुछ लोग जा रहे हैं ना तो आप उनको भी रोको। ये जो टेलीविजन वाले हैं, ये जो दूसरे लोग हैं, ये दिखाते हैं बर्फ गिर गई जी, ये हो गया जी, आ जाओ। अबे बर्फ गिर गई तो बहनचोद हमारे लिए तो नरक है। ठीक है जी, अगर चले गए सारे हाड़ कांपते हो जाएंगे। करेंगे क्या? बाहर निकल नहीं सकते। ठीक है जी, तो राणा जी वो काम करना चाहिए। यहाँ ना असल में क्या चल गया है कि भेड़ कर चाल, रहा है तो तू भी कर, क्या गलत कर रहा है, भेड़ चाल, भेड़ चाल जी, भेड़ चाल। तो ये नहीं होनी चाहिए। और मैं ये कह रहा हूँ कम से कम घूमो, पैसा बर्बाद मत करो। ठीक है जी, बच्चे स्कूल में जाते हैं, आते हैं, कहते हैं पापा के घुमाने ले चलो। भाई तुम्हारे में पैसा है, समर्थ है, फालतू पड़ा है, जरूर जाओ, ठीक है जी, पर कर्जा लेके मत जाओ। अपने पास पैसा कम है मत जाओ। ठीक है जी, बच्चों को देखो, बच्चे आज बहुत होशियार है, टेलीविजन देखते हैं, उन्हें एक एक बात का पता है। ठीक है जी, उन्हें आप अगर समझाओगे प्यार से कि बेटा हमारी उतनी आमदन नहीं है, ठीक, और हमारा जाना ठीक नहीं है, ठीक है जी, उससे अच्छा तो ये है कि बच्चों की किताबें, बच्चों को लैपटॉप, बच्चों को पढ़ाई के लिए कोई सुविधा वो करो। ठीक है जी, आपके बाहर घूमने से कुछ नहीं होना। चलो आप बाहर घूमा, पैसा खर्च करा, कल को दिक्कत आ गई किसी, तो ये बताने से कोई फायदा होगा कि मैं शिमले गया था, मैं मंसूरी गया था, मैं श्रीनगर गया था? कोई आपको लाभ होगा? कुछ भी नहीं हो, गाड़ियाँ देंगे ये और क्यों जा रहे हो भाई?
जो पहाड़ वाले हैं उन्हें तो आमदन हो रही है, ठीक है जी। सरकार चाहती है टूरिस्ट जाए, इसलिए सरकार भी प्रोपेगेंडा कर रही है। ठीक है जी। पर तुम तो देखो तुम इस लायक हो या नहीं हो। वाकई है जी, बात दम है जी। भाई साहब, जब आप जाते हो हिल स्टेशनों पे, भगवान माफ करना, कौन आदमी ऐसा जो रीजनेबल पैसे लेता है वहां? होटल वाला डाका मचा रखा जी, डाका। यार फिर हम क्या लुटने जा रहे हैं? और तो छोटो, रोटी नहीं मिलती जी, कच्ची मैगी है मिल रही। मैं तो ये कहता हूं कि देश में सबको, असल में कुछ लोग ऐसे होने चाहिए देश में जो इन बातों का प्रचार करें ठीक है जी। कि भाई कोई नहीं जाएगा, क्यों जा रहे हो? लो जी, प्याज की बागदौड़ और प्याज के किसानों की बागदौड़ अब आपके हाथों में है भाऊ जी। नहीं भाई साहब, भगवान की 2026 को आदत है। उसको जो है ना, जैसे घोड़े पे जो लगाम रखते हैं ना जी, उसको चलाते हैं, इसके बाजार को टनाटन चलाओ और अपना जो है फिर वो वही करते बता दो कि 8 आने लगाना। ठीक है जी। एक चीज रह गई, प्याज 8 आने लगाना या मत लगाना। ठीक है जी। प्याज 30 रुपए किलो से अगर कम बिकता है तो आज के बाद मोदी को गाली मत देना, ठीक है जी। आज के बाद किसी नेता को गाली मत देना, अपने आप को गाली देना। वाकई है और जी। सारे घर वाले जो जिम्मेवार है उसको गाली दे वाकई बात जी। अपने घर में। ठीक है जी। आप 8 आने लगाओगे, ठीक है जी। 8 आने चीज जमीन पे और कुछ लगाओ, जमीन खाली नहीं रहनी चाहिए। ठीक है जी। लेकिन रह भी जाएगी तो इतने पैसे मिलेंगे कि आप कहोगे क्या जरूरत है। आपको पता है अमेरिका में सरकार जमीनें खाली रखने के पैसे देती है अच्छा कि जी। आप मत उगाओ, क्योंकि जब वो उगा देंगे ज़्यादा तो सरकार को खरीदनी पड़ेगी, खरीद के समुद्र में फेंकेगी या हमारे जैसे देशों को कम रेट में देगी। तो हमारा ये कहना है कि भाई 8 आने से ज़्यादा इस बार प्याज नहीं लगाना है। ठीक है बाकी जी। कुछ भी लगाओ, धरती खाली, इस देश में पॉपुलेशन बहुत है, लगानी चाहिए कुछ ना कुछ चीज़, ठीक है जी। लेकिन वो भी महंगी, प्याज से महंगी जो बिकती है हमेशा, वो ठीक है लगानी है। भगवान सबका भला करे, हम डटे रहेंगे आप लोगों के साथ, पर आप भी डटो। ठीक है जी। प्रसन्नता तभी होती है जब अपने किए का रिजल्ट अच्छा है और वाकई। लोग आपको मैसेज डाले कि भाई साहब मजा आ रहा है। चलिए, धन्यवाद भाऊ जी। राम राम जी। एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर जो राजेंद्र ओनियन एजेंसी, A334, नई सब्जी मंडी, आज़ादपुर, दिल्ली। पर नंबर है 2526, मोबाइल नंबर है मेरा 98 102 61 648। धन्यवाद भाऊ जी। बहुत- धन्यवाद, बहुत- नए साल की बहुत मुबारकें, बहुत- भगवान सबका बहुत भला करे। धन्यवाद जी।